हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपकी क्लास। मेरा नाम है सानू सिंह राठौर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस का सेकंड पार्ट। इससे पहले जो पार्ट 1 मैंने बनाया था उसमें मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन इंट्रोडक्शन वगैरह कवर कर दिया था। तो अगर आप ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हैं तो प्लीज़ आप पहले पार्ट 1 जरूर देखें। वहाँ पे मैंने फार्मूला और जो हमारे सवाल करने की जो अप्रोच होती है, मेथड होती है, वो सारी को वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, तो वो जो वीडियो होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे उस वीडियो पर पहुँच जाएंगे। उसके अलावा जो भी चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक, यानी कि सीक्वेंस वाइज जितने भी चैप्टर हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11 के, वो सारे आपको लाइन से वहाँ पे मिल जाएंगे। तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट नाम से पड़ी होगी, अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11 प्लेलिस्ट, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर नंबर 1 से लेके जो आज तक की वीडियो अभी भी आप देख रहे हैं वो वीडियो लाइन से मिल जाएगी। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको प्लेलिस्ट बहुत हेल्प करेगी, आप सीक्वेंस वाइज सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल के साथ। 2-3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे, बाकी मैं एग्जाम्पल तो होमवर्क में ही देता हूँ, पर जो ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको कराना जरूरी समझता हूँ मैं वो कराता जरूर हूँ। तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन बचे थे वो उस पर चले जाएंगे। और पिछली वीडियो में मैंने होमवर्क भी दिया था, वो सारे हम होमवर्क वगैरह आप करते रहिए ताकि आप प्रैक्टिस आपकी छूटे ना। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 के साथ। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस स्पीड ऑफ बस इज 54 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज 45 किलोमीटर पर आवर। देखिए क्वेश्चन इजी है, तो थोड़ा सा ओपन रहिए सीखने के लिए। देखिए, अगर आप एक्सक्लूड कर देंगे स्टॉपेज को, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, तो आपका स्पीड ज्यादा रहेगी क्योंकि आप रुके जहां पर भी उस चीज को काउंट ही नहीं कराया जाएगा, तो स्पीड आपकी 54। पर अगर आप जो जहां पर रुके थे यानी स्टॉपेज को इंक्लूड कर लिया जाए तो ओवरऑल स्पीड पे क्या होगी, कमी होगी। मान लीजिए आपकी स्पीड ये है इतनी, यहाँ पे आप रुक गए तो इस समय जो रुके हैं आपकी स्पीड 0 है, फिर चलने लगे, फिर रुके थोड़े देर 0, तो इस 0 की वजह से, या मान लीजिए रुके थे तो उसका टाइम तो काउंट होगा ही, टाइम काउंट होगा और आप पहुंचोगे देर से, इसका मतलब स्पीड आपकी क्या थी, कम थी, क्योंकि आप स्टॉप कर रहे थे बार बार। अभी इसी जगह पे ये स्टॉपेज जो है इनको काउंट ना किया जाए तो वहां पे आप जल्दी नहीं पहुंच जाओगे। एक प्रकार से जल्दी पहुंच गए, यानी कि स्पीड आपकी क्या थी, तेज थी। यही बात बोली गई सिंपल। अब देखिए बोला ये गया है कि 1 घंटे में कितनी देर के लिए बस का स्टॉप किया गया है। तो पहले देख लेते हैं 1 घंटे में कितना कम चली, क्योंकि स्लो हो जाएगी ना। तो कितना कम चली है देखिए, 54 माइनस 45 किलोमीटर पर आवर था हमारा। यानी 1 घंटे में अगर बिना स्टॉपेज के चलती तो 54 चलती, और अगर इंक्लूड कर लिया जाए स्टॉपेज तो 45 चल पाए। यानी कि 1 घंटे में वो 9 किलोमीटर कम चल पाई है जितना वो चल पाती थी। यानी कि 54 चल सकती थी, चली वो सिर्फ 45, यानी 9 किलोमीटर कम चली। ठीक है, उनको निकालना क्या है, टाइम। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि 1 घंटे में कितना देर के लिए रुकेगी, ये बोला गया है। तो देखिए 9 किलोमीटर कितनी देर के लिए होता है, 9 किलोमीटर 1 घंटे में, तो ये 9 किलोमीटर निकला है। ठीक है, अगर 2 किलोमीटर चलेंगे तो 9 9 18 हो जाएगी। यानी ये 9 किलोमीटर जो आया वो पर आवर ही तो आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से टाइम हमको पता है क्या चल गया, t इज इक्वल टू 1 आवर। और 1 आवर यहाँ पुट नहीं करना है, 1 आवर के लिए हमको निकालना है, बस इतना समझिए। तो 1 आवर के लिए निकालने से फर्क क्या पड़ रहा है, जब टाइम पुट नहीं करना तो इसका फर्क क्या पड़ रहा है, फर्क ये पड़ रहा है 1 घंटे के लिए सिर्फ 9 किलोमीटर है। अगर t इज इक्वल टू 2 आवर हो जाएगा तो डिस्टेंस यहाँ पे डबल हो जाएगी, बस वो है। इसलिए हमको पता होना चाहिए कितनी देर के लिए निकालना है। तो देर है 1 घंटा, 1 घंटे में 9 किलोमीटर के डिस्टेंस वो नहीं चल पाया है, और स्पीड है 54। एक्चुअल स्पीड तो 54 ही है ना, ये तो तब हो गई जब इसको स्टॉपेज को भी इंक्लूड किया गया। यहां से हमको क्या पता चलेगा, टाइम। अब देखिए इसको हम लोग अगर 9 छक्का 54 1/6 आ जाएगा। अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दें यानी आंसर अब मिनट में आएगा तो कितना हो जाएगा, 10 टाइम कटेगा, यानी 10 मिनट में आप पूरा कंप्लीट कर दो। मतलब 10 मिनट के लिए आपकी
बाइक या बस जो भी है वो रुकेगी कितनी देर में, 60 मिनट में। 60 मिनट में 10, हर 60 मिनट में 10 मिनट का स्टॉपेज रहेगा। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, देखिए अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए स्टॉपेज को तो स्पीड ज़्यादा रहेगी, इंक्लूड कर दे तो स्पीड कम रहेगी। दोनों में स्पीड में कम और ज़्यादा से फर्क क्या पड़ेगा, अगर किसी की स्पीड ज़्यादा है और किसी की स्पीड कम है तो उसका फर्क क्या पड़ेगा, वो डिस्टेंस ट्रेवल कोई ज़्यादा करेगा कोई कम करेगा, तो दोनों में डिफरेंस आ सकता है ना डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस का हमको डिफरेंस निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 घंटे में 54 चलता, 1 घंटे में 45 चलता, एक मतलब एवरेज लेकर चलना है। इसका मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, 1 घंटे में 9 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में 9 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कम चल रहा है बिकॉज ऑफ स्टॉपेज। ठीक है, पर अगर आपको टाइम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम चाहिए। डिस्टेंस यही है जो कम चली गई। कम चली किस हिसाब से, क्योंकि स्पीड अगर ये होती तो कम ना चलता, तो इसकी तुलना हमने इससे करा दी 54 से, और टाइम देख लिया 10 मिनट हमारा टाइम आ गया। ठीक है, तो 10 मिनट का स्टॉपेज होगा। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर लोग 15 देखेंगे, जो भी मैं छुड़वा रहा हूँ वो इजी है, थोड़ा सा आप खुद करिएगा। ठीक है, 2 कार्स P and Q स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम पॉइंट A and B। ठीक है, एक पॉइंट A है एक पॉइंट B है। 15 नंबर का है, एक पॉइंट A है एक पॉइंट B है। ठीक है, और ए पॉइंट पे P है, कार का नाम P है। ठीक है, और दूसरी कार का नाम B पे है जो वो Q है। ठीक है, टाइम एक ही, जब ये स्टार्ट हो उस टाइम पे स्टार्ट हो, तो टाइम में कोई डिफरेंस नहीं है अभी तक। विच आर 20 किलोमीटर अपार्ट, ये दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, 120 किलोमीटर। आगे बोला गया इफ द टू कार्स ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड दे मीट आफ्टर 1 आवर। ठीक है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चलना है और मीट भी करना है। तो अगर ये बी, मैं ब्लू वाले से समझाता हूँ आपको, अगर ये बी इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, अपोजिट जा रहे हैं दोनों। ठीक है, पर क्या इस कंडीशन में कभी ये दोनों मिल पाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन हमको नहीं लेनी है। अब अपोजिट की दूसरी कंडीशन क्या है, बी इधर है इस तरफ भागे और ए तरफ भागे, ये मिलेंगे और अपोजिट डायरेक्शन भी, डायरेक्शन अपोजिट कैसे, ए उस पार जा रहा है और बी इस पार आ रहा है। ठीक है, यानी कि जब सेम मतलब क्या बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, केस 1 रख लीजिए यहाँ पे, केस 1 अपोजिट है जब। ठीक है, वो कितनी देर में मीट करेंगे बोला गया, 1 आवर में। तो मीट कब होंगे, t = 1 आवर। डिस्टेंस आपकी गिवन ही है 120 किलोमीटर। ठीक है, तो बताना है हमें कि इस क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ द कार P and Q। ओके, इस केस में अपोजिट है तो स्पीड रिलेटिव स्पीड में ही आएगी। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, मान लो P की स्पीड x है और Q की स्पीड y है, तो पास आ रहा है, वो भी आ रहा है और वो भी आ रहा है, दोनों एक पास आ रहे हैं, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। यानी कि रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू x प्लस y। ओके, एंड फॉर्मूला क्या होता है हमारा स्पीड निकालने का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड यहाँ पे रिलेटिव स्पीड ही है जो कि हो जाएगी हमारी x प्लस वाई, और डिस्टेंस हमारा कितना 120 किलोमीटर, टाइम है हमारे पास 1 आवर का, यानी सिंपली अगर इसको हटा दो 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 120 इक्वेशन बना गया। अब केस 2 देख लेते हैं क्या होगा। केस 2 में बोला गया है कि अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में चलें टुवर्ड्स A टुवर्ड्स B। ओके, केस 2 में बोला गया है दोनों अगर सेम डायरेक्शन में चलें, A जा रहा है P के पीछे, ये बता दिया गया है, तो ये लोग मिलेंगे। पहले यहाँ लिख लेते हैं सेम डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि जब सेम डायरेक्शन होगा तो ये लोग मिलेंगे t = 6
आर के बाद। क्यों? ये भी इधर भाग रहा, अब बी भी इधर भागेगा। दूसरी बात, इन दोनों में किसी एक की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो दूसरे को पकड़ पाएगा। देखिए ये चल रहा है और ये भी चल रहा है, ठीक, ये भाग रहा, ये भी भाग रहा। और दूसरी बात ये कि अगर दोनों सेम स्पीड से चलेंगे तो ऐसे ही बढ़ता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मिलना है, अगर इन दोनों को मिलना है आगे जाके, तो इन दोनों में किसकी स्पीड तेज होनी चाहिए? 110% ए की, क्योंकि अगर ए की स्पीड बी से कम रही तो ये तो हमेशा पीछे रह जाएगा, वो आगे भागता रहेगा। यानी ए की स्पीड यहाँ पे हमेशा क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये आप समझ गए कैसे हो जाएगा? x ग्रेटर देन y होगा, स्पीड ऑफ p इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ a, नहीं p और q में p की स्पीड ज्यादा होगी। ये आप समझ गए होंगे। क्यों? क्योंकि किसी का हम पीछे दौड़ रहे हैं, b के पीछे हम a हैं दौड़ रहे हैं, तो हम अगर उससे धीरे चलेंगे तो वही पकड़ तो पाएंगे नहीं। और यहाँ पे बोला गया है कि सेम डायरेक्शन पे चलेंगे तो मुलाकात होगी 6 घंटे बाद होगी। और देखो कितना ज्यादा टाइम लग रहा है, दोनों पास आ रहे थे तो फटाक से आ गए, 1 घंटे में मिल गए। लेकिन दोनों जब एक साथ चल रहे हैं तो बहुत देर बाद मिलेंगे, 6 घंटे में, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ पर भी आपकी 120 है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड इज x माइनस वाई। जब भी ऐसा केस हो जहां पर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड हमेशा सब्सट्रैक्ट करके निकाल जाती है। अब हमारा आ जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टाइम 6, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये पहली वाली 1 थी। अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, x और x ऐड हो जाएंगे 2x हो जाएगा, y और y कैंसिल हो जाएंगे, वो 120 प्लस 20 140 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से 70 आ गई, x की वैल्यू 70 यहाँ पुट कर दीजिए, वहां चला जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। दोनों ट्रेन की स्पीड मिल गई। p जो ट्रेन या कार जो भी थे, p जो था वो 70 की रफ्तार से चल रहा है, मैंने बताया भी था ये वाला तेज चलेगा, स्पीड ज्यादा होगी। और y जो हमारा है वो 50 की, यानी ये 70 है, ये 50 है। आंसर सही है हमारा। कैसे पता चला हमको? क्योंकि 70 है तभी तो 50 वाले पकड़ पाएगा। अगर ये 70 होता है ये 50, तो ये हमेशा पीछे ही रहता है, चाहे जितनी दिनों बाद देखते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 15। तो अब हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। पिछली वीडियो में जो पार्ट 1 था वहां पे आप देखिएगा कुछ सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके आगे से। तो 13 तक मैंने करवा दिया था उसमें, तो हम लोग 14 से देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, अ थीफ स्टील्स अ कार एट 2:30 PM एंड ड्राइव्स एट इट 60 km/h। क्वेश्चन नंबर 14 है ये। वो पहले जो थे वो एग्जाम्पल था, एक्सरसाइज पे आ गए हम लोग। एक्सरसाइज 6.5 है, ठीक है। 14 में क्या है, एक चोर है, उसने 2:30 बजे एक गाड़ी चोरी करी, ठीक है। और वो चोरी करने के बाद अभी यहाँ पे है, वो जहां से चोरी कर रहा है अभी वहीं पे है, ठीक है। उसने 60 km/h की स्पीड पे गाड़ी स्टार्ट करी, ठीक। और जाके वो आगे भागने लगा, ठीक है। 3 बजे क्या हुआ कि उसको मालिक ने स्पॉट कर लिया, कहीं सीसीटीवी वगैरह या पुलिस ने बताया वो स्पॉट कर लिया। अब मालिक भी तो घर ही में रहेगा, यही इसी पॉइंट पे तो है मालिक। मालिक ने 3 बजे पता चला, लेकिन डिस्टेंस तो यही है, डिस्टेंस यही है। 3 बजे ये यहाँ पहुंच चुका है और 3 बजे ये यहीं पर है। या फिर आप ऐसे मान लो कि ये टाइम तो दिया हुआ है पर ये डिस्टेंस वाली लाइन है, ठीक है। इतना डिस्टेंस ये चल चुका है। अब देखो 2:30 बजे थे, अब 3 बज गए और 60 km/h की रफ्तार चल रहा है, यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चला जाएगा। अभी 2:30 बज रहा है, 3 बजा, आधा घंटा तो हुआ। जब 1 घंटे में 60 चल रहा तो आधा घंटे में कितना चलेगा? बस यही आपको समझना है, इंपॉर्टेंट चीज ये चल चुका है 30 किलोमीटर,
ठीक, उसके बाद क्या हो रहा है, ये 30 किलोमीटर चल चुका था, ये अभी कुछ नहीं चला। अब इसको पता चला तो इसने कहा, इसने अपने घर से गाड़ी निकाली और इसको पता था मुझे पकड़ना है अगर इनको, तो इनकी स्पीड से तो तेजी चलना पड़ेगा, तो फिक्स बात है। तो इन्होंने क्या किया, 75 किलोमीटर पर आवर से रफ्तार से गाड़ी स्टार्ट करी और फिर ये इधर भागने लगे, मतलब इसके पीछे भाग रहे हैं एक ही लाइन में, एक ही में नहीं दिखा रहा हूं मैं, ये ऐसे भागने लगे। अब जब ये यहाँ से यहाँ तक आए, थोड़ा ये भी आगे बढ़ गया होगा, तो कहीं जाके ये यहाँ पे दोनों मिल जाएंगे, मतलब कि यहाँ पे चोर को ये पकड़ लेगा या ओवरटेक कर लेगा। आप समझो, यहां से यहां तक 30 किलोमीटर था, इसके आगे का तो पता नहीं, तो x किलोमीटर है, यानी कि 3 बजे के बाद से जब भी ये पकड़ा गया तब तक कि कितने किलोमीटर इसने चला, x किलोमीटर। लेकिन उतनी देर में इस बंदे ने तेज गाड़ी चला के कितना चला लिया, 30 किलोमीटर प्लस x, यानी कि ये टोटल 30 प्लस x, इसने टोटल इतना किलोमीटर चलाया, क्योंकि उसको अगर पकड़ना है तो डिस्टेंस तो उसके बराबर ही ट्रेवल करनी पड़ेगी, पर वो 30 पहले कवर कर चुका था। ये 3 बजे स्टार्ट किया इसने, गाड़ी की स्टार्ट कितने करी, 3 बजे स्टार्ट करी, जब इसने देखा है तब। ओके, अब समझो, अब 3 बजे के हिसाब से देखो, 3 बजे के बाद से जो चोर था उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, डिस्टेंस ऑफ थीफ x किलोमीटर, डिस्टेंस ऑफ ओनर मान लो ये कितने कवर करी, 3 बजे थे, 3 से स्टार्ट करी, ये इतनी कर दी इसने, 30 प्लस x, उससे 30 ज्यादा, ठीक है। और ये पूछा गया है कि कितने बजे मिलेंगे, यहाँ पे क्या टाइम हो रहा होगा, टाइम बताना है। तो अभी हमको डिस्टेंस पता है, टाइम बताना है तो स्पीड भी पता होनी चाहिए, स्पीड भी पता है, स्पीड ऑफ थीफ इज 60 एंड स्पीड ऑफ ओनर इज 75 किलोमीटर पर आवर एंड किलोमीटर पर आवर। ओके, अब देखो, जितना यहां से ये चला, जितनी देर में ये यहां पहुंचा उतनी देर में तो ये यहाँ से यहाँ पहुंचा, यानी दोनों के बीच में जो टाइम लगा वो तो बराबर हो जाएगा। ओके, 3 बजे के बाद से जब भी पकड़ा जाएगा, जितना जितना देर उसको लगा उतनी देर उसको लगा, यानी टाइम ऑफ थीफ इज इक्वल टू टाइम ऑफ ओनर। सिंपल बात है, टाइम इक्वल है तो फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी dt अपॉन st इक्वल टू का डिस्टेंस अपॉन ओनर अपॉन स्पीड ऑफ ओनर, ठीक है ना। टाइम बराबर था, ये चीज हो गई। अब देखिए सारा गैप ओवर हो चुका है, डिस्टेंस x है, स्पीड 60 है, डिस्टेंस x प्लस 30 है, स्पीड 75 है, 15 चौके 60, 15 5 75, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सबके लिए हमारी क्लास, 15 5 क्या, ठीक है। ये 5 इधर चला जाएगा तो 5x, ये हो जाएगा 4x प्लस 120, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इससे घट जाएगा, अल्टीमेटली x इज इक्वल टू 120 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 120, और x था क्या हमारा, x किलोमीटर था, x इज अ डिस्टेंस। ओके, यानी कि डिस्टेंस इज 120 किलोमीटर। अब ये डिस्टेंस चाहे यहाँ x पुट करके कर लो, स्पीड ये मान लो, चाहे ये चीज यहाँ पुट करके स्पीड ये मान लो, इस डिस्टेंस ये हो गई। इस टाइम पे इसकी स्पीड कितनी थी, 60। अब डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो टाइम कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 120 अपॉन 60, तो 2 टाइम्स यानी कि 2 आवर। 3 बजे देखा गया था, 2 घंटे बाद पकड़ा जाएगा, तो कितने बजे पकड़ा जाएगा, 5 बजे। सिंपल। अब कुछ बच्चों के मन में ये भी आ रहा होगा कि सर आपने इससे क्यों कर दिया, इससे क्यों नहीं किया, सेकंड वाली कंडीशन से। आप यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 120, x की वैल्यू आ चुकी है, 120 प्लस 30 यानी 150, डिस्टेंस ऊपर लिखा, अपॉन टाइम, सॉरी स्पीड 75 है,
तो 75 का 2 टाइम में भी ये भी कटेगा, तो 2r यहाँ से भी आएगा। तो आप इधर से करो चाहे उधर से करो, दोनों तरफ से सही आपको मिल जाएगा। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 2 स्टेशंस A and B are 110 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। 2 स्टेशन है A और B, दोनों के बीच की डिस्टेंस 110 किलोमीटर है। ओके, वन ट्रेन स्टार्ट्स एट 7 AM एंड अदर वन इज एट B, मतलब कि अदर वन जो कि B है वो स्टार्ट होती है 8 पे। ठीक है, पहले तो हम थोड़ा सा बना लेते हैं। यहाँ पे 17 नंबर है, A है यहाँ पे B है, दोनों के बीच में डिस्टेंस टोटल है 110 किलोमीटर। A स्टार्ट होती 7 AM पे और इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। सेम चीज इसके लिए गिवन है, पर ये 1 घंटे बाद स्टार्ट हुई है और स्पीड इसकी है 25 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसका मतलब क्या है कि अगर ये लेगा x टाइम, पहले पूछा क्या क्या देख लेते हैं। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स एट B and travel towards A, मतलब देखो A स्टार्ट होके B की तरफ गई, ये बात मैंने मिस कर दी थी, और B स्टार्ट होके A की तरफ गई। ठीक है, तो एट व्हाट टाइम विल दे मीट, मतलब कि कितने बजे या कितने घंटे में ये दोनों मुलाकात करेंगे। ओके, मतलब टाइम पूछाएगा तो यही बताना पड़ेगा AM के फॉर्म में। ओके, अब देखो क्या है, 2 केस हैं। एक तो A वाला है, तो टाइम ऑफ A और डिस्टेंस टोटल हमारी पता है हमको, डिस्टेंस तो टोटल डिस्टेंस है ना। टाइम ऑफ ए, देखो क्या बोला गया है कि ये 7 AM पे स्टार्ट हुआ है, ये 8 AM पे स्टार्ट हुआ, और दोनों मुलाकात कहीं पे होगी यहाँ पे। तो जितनी देर में जब मुलाकात होगी, जितनी देर ये चलेगा उतनी ही देर तो ये चलेगी, प्लस 1 घंटा पहले ये निकल चुकी है। यानी कि अगर ये x चलेगा तो ये x-1 चलेगा, या फिर उल्टा मान लो, अगर ये x चलेगा तो ये मतलब सॉरी ये x है तो ये x+1 हो जाएगा। तो हम लोग सिंपल ले लेते हैं कि जो पहले चला था वो x आवर्स चला है। तो टाइम ऑफ b कितना हो जाएगा भाई, 1 घंटे बाद चलिए, तो x से 1 घंटा कम, x-1 आवर हो जाएगा। ठीक है, कोई डिफरेंस तो था नहीं, बस खाली 1 घंटे का डिफरेंस था और मैंने बता दिया। स्पीड ऑफ A इज 20 किलोमीटर, स्पीड ऑफ B इज 25 किलोमीटर पर आवर। टाइम गिवन है, स्पीड गिवन है। टाइम और स्पीड की मदद से हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस तो ये है, इसको याद रखो अलग है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई A, स्पीड बाई A, टाइम बाई A। तो स्पीड हमारा है 20 किलोमीटर पर आवर और टाइम है x आवर्स, यानी कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको हम 20x रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय B, तो यानी स्पीड ऑफ B एंड टाइम टेकन बाय B। स्पीड ऑफ B इज 25 किलोमीटर पर आवर, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। ठीक है, एंड टाइम ट्रेवल बाय टेकन बाय B इज 1 आवर लेस देन A, यानी x-1। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मिलके ही तो ये डिस्टेंस कवर करेंगे। थोड़ा ये चलेगा, थोड़ा ये चलेगा, लेकिन ये दोनों मिलके चलेंगे तो 110 ही, उससे ज्यादा तो नहीं चल सकते। मान ली इसने चला 40 तो ये 70 चलेगा, तो इन दोनों के डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो टोटल कितना आना चाहिए, 110। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए, यहाँ पे डी लिखते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए प्लस डिस्टेंस ऑफ बी। टोटल डिस्टेंस है 110 और ये है हमारा 20x और दूसरा वाला है 25x। फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, -25। तो अब देखो क्या होता है, इन दोनों को यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर दो, 45x और ये 25 इधर भेज दो। तो अभी इसको इधर भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं यहाँ पे 110 -25, तो 10 तो इधर घट जाएगा, 15 और 85 घट जाएगा।
ठीक है। अब हमारा x की वैल्यू कितनी हो गई, 85/45। ओके, और x था क्या हमारा, टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे अब कट करते हैं। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 9 45, 17/9। यहाँ पे तो मिस्टेक तो नहीं हो गई है, 10 था, 20 45 हो गया, -20 हो गया, तो यहाँ पे आगे 85 हो जाएगा। ठीक है, 55 0 एक्स आर्स हो गया, इतना आर्स होना चाहिए। अगर आंसर देखता हूँ कितना आ रहा है। मिस्टेक यहाँ पे ये हो गई, ये माइनस है, जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये ऐड हो जाएगा, मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 135। 135 होने से फर्क क्या पड़ेगा, अब कैंसिल हो जाएगा। मैं जब कैंसिल नहीं होगा तो मैं समझ गया था कोई गलती हो गई। 135/45, तो ये 3 टाइम्स में कट कर देगा, सिंपल 3 आवर्स। ओके, अब देखो 7 बजे ये वाली स्टार्ट हुई थी और इसको कितने घंटे लगे, 3, यानी मिलेंगे कितने घंटे बाद, 3 घंटे बाद। 7 से स्टार्ट हुई तो कितने बजे मिलेंगे, 10 बजे। यानी कि मीटिंग जो होगी वो होगी 10 AM पे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 था। तो अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। हाउ लॉन्ग विल अ ट्रेन 60 मीटर लॉन्ग ट्रेवलिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर टेक टू पास थ्रू अ स्टेशन हुज प्लेटफॉर्म इज 90 मीटर लॉन्ग। ओके, देखिए ट्रेन भी है, प्लेटफॉर्म भी, यानी 2 ऑब्जेक्ट हो गए, तो 2 ऑब्जेक्ट हो जाएंगे तो डिस्टेंस क्या होगी, दोनों की लेंथ को ऐड कर देंगे तब। तो बस इतना ही था क्वेश्चन में, मैंने बता ही दिया आपको। यानी लेंथ ऑफ ट्रेन एंड लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म पहले ये पता होना चाहिए। लेंथ ऑफ ट्रेन इज 60 मीटर एंड प्लेटफॉर्म इज 90 मीटर। ये कौन सी ट्रेन है 60 मीटर की है, होगा भाई कहीं होता होगा, खिलौने वाली ट्रेन है। दोनों के डिस्टेंस मिल गई हमको, ट्रेवल मतलब कि टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, एल। एल मतलब यहाँ पे डिस्टेंस है। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। दोनों को ऐड कर देंगे, क्या, LT प्लस LP, मतलब 60 प्लस 90 यानी कि 150 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है कि स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड है हमारी ट्रेन की 40 किलोमीटर पर आवर। बोला गया है कि कितनी देर लगेगी, टाइम बताइए। तो T इज इक्वल टू D/S। D मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारी 150 है और स्पीड हमारी है 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे क्या करेंगे 40, अब ये मीटर में था और ये किलोमीटर पर आवर में, तो हमको इसको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे 5/80। ठीक है, ये हो सकता है। अब यहाँ पे इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक, तो कैसे करेंगे 150 अपॉन 40 इंटू 5, ये ऊपर 80। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना हमको। 5 क्या 15, 0 0 कट हो गया और हमारा ये 2, ये 9, 3 9 27, 27/2 और मीटर पर सेकंड में चल रहा था हिसाब किताब पूरा, तो 13.5 सेकेंड्स। कितनी देर में मुलाकात होगी, मुलाकात नहीं होगी, कितनी देर में जो है ये क्रॉस करेगा उतना डिस्टेंस, 13.5 सेकंड में। तो क्वेश्चन नंबर 19 ये था। ये मैं चाह रहा था आपको होमवर्क में दूं, पर मैंने ये करवा दिया इस तरीके का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 21 क्वेश्चन ट्रेन पे ही भेजते, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, बता देता हूँ आपको।
A train 800 meter long is running at a speed of 78 kilometer per hour. If it crosses a tunnel in 1 minute, then what is the length of the tunnel? ओके देखो टाइम दे दिया गया 1 मिनट और ट्रेन की जो वो है लेंथ वो है 800 मीटर्स। ये ट्रेन ठीक है थोड़ी, तो लेंथ ऑफ ट्रेन इज 800 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 21। लेंथ ऑफ ट्रेन में टी आर लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ टनल यही निकालना है, ये पता नहीं हमको, ठीक है। उसके अलावा क्या दिया है कि स्पीड है इस ट्रेन की, स्पीड ऑफ ट्रेन इज 78 किलोमीटर पर आवर। ओके, उसके अलावा क्या गिवन है, टनल वो क्रॉस कर रहा है 1 मिनट में। ओके, टाइम गिवन है 1 मिनट। 1 मिनट को हम लोग 60 सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तुरंत ही। ओके, अब देखो क्या है यहाँ पे हमको निकालना क्या है, लेंथ। सिंपल तरीका देखते हैं, देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ टनल, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ टनल इनटू स्पीड ऑफ ट्रेन इनटू टाइम। लेंथ ऑफ ट्रेन इज 800, टनल वाला x है और st हमारा है, स्पीड कितना है 78 किलोमीटर पर आवर। अब 78 देखिए ये मीटर में गिवन है तो हमको सारा चीज मीटर पर सेकंड में करना है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया इनटू टाइम। टाइम इज 60 सेकंड, ये भी देखो सेकंड में कर लिया हम लोगों तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना हो गया हमारा। अब हमको कट करना है, ठीक है। कहाँ से कट करना स्टार्ट करें, यही सब देखने में दिक्कत होती है। ये चलो 3 से करते हैं, 3 6 जा 18, ये 20 हो गया, 3 2 जा 6, 3 नहीं 2 3 जा 6, 10 टाइम्स। ओके, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, ठीक है। तो 2 6 इंटू 10 इंटू 5, ये आ गया हमारा यहाँ पे। अपॉन नहीं, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको मैं साफ लिख देता हूँ थोड़ा सा। इसको मैंने जब कट कर दिया तो क्या बचा, 26 इंटू 10 इंटू 5, यानी कि 26 इंटू 10 यानी 260। 260 को 5 से मल्टीप्लाई करते थे डायरेक्ट, 0 बचेगा 30, 0 3 5 2 10 3 13, यानी 1300, यानी कि 800 प्लस x इक्वल टू, ये जो पूरा टर्म है ये हो जाएगा 1300। अगर आपको यहाँ समझ में आया आप खुद सॉल्व करिए, समझ में आ जाएगा। इसको घटा देंगे 8 को तो 500 बचा। x क्या था हमारा यहाँ पे, लेंथ ऑफ टनल, यानी कि मीटर में ही होगा, यही बताना था हमको। x मतलब LT, लेंथ ऑफ टनल इज 500 मीटर, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ठीक, तो ये हमारा होगा 21 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 22 पे मूव करते हैं हम लोग। अ ट्रेन मूव्स पास्ट अ पोल एंड अ ब्रिज 264 मीटर लॉन्ग इन 8 सेकंड एंड 20 सेकंड। दोनों के लिए अलग अलग टाइम दे रखा है, इसको मैं मिटा देता हूँ। 22 है। अ ट्रेन मूव्स पास्ट अ पोल एंड ब्रिज। देखो पोल का अलग रहेगा और ब्रिज का अलग रहेगा, क्योंकि पोल और ब्रिज अलग अलग चीजें ना दोनों, तो दोनों के लिए अलग अलग टाइम होगा, अलग अलग डिस्टेंस वगैरह सब होगी, ठीक है। तो देखो पोल को पास करने में उसको 8 सेकंड लगे, T ऑफ P 8 सेकंड एंड 20 सेकंड है इसको पार करने के लिए, T ऑफ B ब्रिज के लिए है ना। सफिक्स में मैं वही चीज लिखता हूँ जो जिस चीज के लिए बात हो रही होती है। सफिक्स मतलब ये नीचे लिखा होता है। फाइंड द स्पीड ऑफ, हाँ ब्रिज का हमको डिस्टेंस गिवन है। देखो पोल की जो डिस्टेंस होती है वो तो देखिए सिंपल बताता हूँ मैं यहाँ पे। डिस्टेंस
इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ पोल। तो पोल की तो कुछ लेंथ होती ही नहीं है, पोल पॉइंट साइज है, तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारा LT हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं हम, डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, यानी कि LT प्लस, और लेंथ ऑफ ब्रिज दे रखा है 264 मीटर। इसको डिस्टेंस ऑफ ब्रिज रख लो, मतलब सफिक्स में लिख दिया, लेकिन ये सिर्फ ब्रिज के लिए नहीं है, ओवरऑल है, ठीक है। ये DP पोल के लिए। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन कोई बात, प्रॉब्लम की बात नहीं है। दोनों चीज में सेम क्या होगा, एक ट्रेन है, दोनों चीज में स्पीड तो कॉमन होगी, तो दोनों की स्पीड हम लोग क्या कर देते हैं, बराबर। S ऑफ P मतलब कि P के केस में स्पीड एंड B के केस में स्पीड हो तो बराबर होगी, स्पीड बराबर है, यानी कि D/T हो जाएगा। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमारा यहाँ पे है LT, टाइम हमारा है 8 सेकेंड। यहाँ पर क्या है, LT प्लस 264 और टाइम कितना है 20, ठीक है। अब ये 20 इधर चला जाएगा, 20 LT, और ये इधर आ जाएगा अगर तो -8 LT हो जाएगा, इक्वल टू, अब ये 1 से मल्टीप्लाई कर दे, 8 चौक 32, 2 3 हो जाएगा, 8 चौक 48, 3 51, 5 8 दूनी 16, 5 21, 2112 आपका आ जाएगा इधर से। इसको भी सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 12 LT इज इक्वल टू 2112। अब मैं डार्क वाले से लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से देखें। अब 12 से अगर कट करेंगे डायरेक्टली तो देखिए कट तो हो जाएगा, मुझे पता है, पर अगर आप नहीं कट कर पाते हैं तो 3 या 4 से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। LT इज 2112 अपॉन 12, 12 1 जा 12, 7 टाइम में 84, ठीक है, 12 7 84, बचा यहाँ पे 7, अभी 7 बचा 72 हो जाएगा, तो 12 6 176 हो गया। LT लेंथ ऑफ ट्रेन इज 176 मीटर। इधर को लिखा है कहीं पे, कुछ लिखा था 120 मीटर, क्योंकि ये जो ये था ये मीटर में था, तो ये मीटर में आ गया लेंथ ऑफ ट्रेन। पूछा क्या गया था, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ओके। लेंथ मिल गई है, टाइम मिल गया है, स्पीड निकाल लेंगे हम लोग। स्पीड इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ मतलब डिस्टेंस, लेंथ हमारा 176 हो गया, मीटर में है, और नीचे 8 जो कि किसमें है, सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में स्पीड आ जाएगी। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 22 मीटर पर सेकंड इज द आंसर, ठीक है। तो ये 22 नंबर का क्वेश्चन हो गया हमारा। मैं फटाफट मिटा देता हूँ, तो आप वीडियो पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट या अगर आपको नोट करना हो तो आप कर लिया करिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, उसको देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इसके बाद मेंसुरेशन स्टार्ट हो जाएगा। 2 ट्रेन्स 140 मीटर एंड 160 मीटर लॉन्ग आर रनिंग ऑन अ पैरेलल ट्रैक इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। तो 2 ट्रेन है, सबसे पहली बात तो 2 ट्रेन है। 23 क्वेश्चन में क्या है, 2 ट्रेन है, तो लेंथ ऑफ ए एंड लेंथ ऑफ बी, 2 ट्रेन के नाम मैंने दे दिए ए और बी करके। तो एक का है 140 मीटर, एक का है 160 मीटर, ओके। सेम चीज, कुछ टाइम स्पीड कुछ भी दिया होगा वो देख लेते हैं। हाँ, स्पीड ऑफ ए इज हमारा 60 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बी इज 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्पीड भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है, अब बोला गया टाइम को बताना है आपको। दोनों जब क्रॉस करेंगे दूसरे को तब कितना देर लगेगी, उतनी वो चीज में कितनी देर लगेगी। तो उसके लिए देखिए क्या है, लेंथ दोनों ऐड करते हैं, हम बता चुके हैं पहले भी आपको।
LA प्लस LB जो कि डिस्टेंस होती है। अगर दो ऑब्जेक्ट हो उनको ऐड कर देंगे अगर मिलने वाले हैं, अगर दो ट्रेन है उनको ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा 300 मीटर। इसी तरह से जब दोनों मिलने वाले हैं, देखिए एक A है एक B है, दोनों मिलने वाले हैं, मिलने के समय पे स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड U प्लस V। तो रिलेटिव स्पीड देख लेते हैं यहाँ पे, रिलेटिव स्पीड मतलब स्पीड ही होती पर रिलेटिव होती, एक दूसरे से रिलेशन में होती। तो 60 प्लस 40 यानी स्पीड भी आपकी कितनी हो जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं हम लोग। ठीक है, 100 किलोमीटर पर आवर को क्या कर देते हैं 500/80 मीटर पर सेकेंड। ये तो आप जानते हो कैसे हो गया, इतना आप समझ गए। अब हमारे पास क्या है, स्पीड है, डिस्टेंस यानी लेंथ है, टाइम निकलना है। तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड मतलब रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस हमारी है 300 मीटर और ये हमारा गिवन है 500/18 होता, वही चीज ऊपर आ गई। ठीक है, अब इससे टाइम मिलेगा जो कि सेकंड में होगा टाइम, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं सेकंड में था। ये कट कर दिया हम लोगों ने 54/5। 5 एकम 5, 5 आम 50 कर लो डायरेक्ट, 10 बार में कट गया। पॉइंट लगा, 0 बढ़ा तो 5 8 40, 8 टाइम में आपका ये कट गया। तो ये 23 क्वेश्चन का आंसर आ गया कि 10.8 सेकंड के बाद 10.8 सेकंड के बाद दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी। तो दोस्तों ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया है पर उनके पास नोटिफिकेशन जाती ही नहीं है। मैं उनको इंस्टाग्राम पे एक दो लोग मैं पर्सनली जानता हूँ, तब वहाँ से शायद वो वीडियो देख पाते, तो मतलब थोड़ा सा कोई फायदा नहीं है ऐसा सब्सक्राइब करने का। क्या फायदा जब आप तक वीडियो पहुँचाई ना, तो उसका आप थोड़ा ध्यान रखिए। और ठीक है, फिर चलता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।